जी किड्स, आज शुरू करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.4 लीनियर पॉलिनोमियल्स क्लास 9th। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वही लीनियर पैटर्न फॉर्म करने के क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, वही सब कुछ सेम है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, सपोज अ प्लांट हैज अ हाइट ऑफ 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट एवरी मंथ। भाई एक पौधा है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.75 एंड हर महीने वो 0.5 फीट से बढ़ जाता है। तो भाई बढ़ जाता तो एक जरा पूछते फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, मेक अ टेबल। आपको टेबल बनाना है, 0 to 10 तक का टेबल बनाना है एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन, यानी कि वही सब कुछ करना है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। तो आइए पहले थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं हाइट, हाइट एंड हाइट को क्या बोला है, टाइम। वो टाइम और हाइट ले लेते हैं। सो लेट मी से टाइम टी, और यहाँ पे ले लिया मैंने हाइट। तो 0 टाइम, यानी कि हमें हाइट दे रखी है हाउ मच, 1.75 आपको हाइट दे रखी है। उसके बाद एक महीने के बाद उसकी हाइट बढ़ने वाली है। 1.75 प्लस 1 इंटू 0.5, ऑर्डर चल रहा तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। सेकेंड मंथ में उसका कितना हो जाएगा, 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5। थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा, 1.75 प्लस 3 इंटू 0.5। 4, 5, 6 आप लिखेंगे, मैं 10th तक का लिख देता हूँ। 10th में कितना हो जाएगा, 1.75 प्लस 10 इंटू 0.5। यहाँ तक हो चुका है। सिंस हमें बोला गया था कि आपको कितने महीने तक का बनाना है, उन्होंने बोला है कि टेबल बनाना है 0 to 10, तो 10 तक ये बीच में 4, 5, 6 आप लोगों ने कंप्लीट करना है। हम इसमें एक काम करते हैं, जनरल टर्म भी निकाल लेते हैं। अब वो जनरल टर्म निकालने के लिए हम काम करते हैं जी, मान के चलो ये 10 की जगह पे क्या आ जाता है, n आ जाता है, n मंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.75 प्लस n इंटू 0.5 एंड दिस बिकम्स योर जर्नल एक्सप्रेशन। तो पहला वाला पार्ट हमने अभी नहीं किया, हमने सेकंड पार्ट कर लिया, मेक अ टेबल, हमने यहाँ टेबल बना लिया है। उसके बाद दिस इज माय पार्ट 2 एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन, दिस इज माय पार्ट 3। जर्नल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जर्नल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये हमने निकाल लिया है जी, दिस इज माय पार्ट 3, दिस इज माय जनरल एक्सप्रेशन। nth टर्म के लिए हमने निकाल लिया है, फॉर nth टर्म n इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम ये n मंथ था और ये मेरा एक्सप्रेशन हो चुका है। अब उन्होंने कहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, यानी कि मुझे 7 मंथ के में हाइट निकालनी है। तो लिखो जी, हाइट आफ्टर 7 मंथ, दैट इज n इज इक्वल टू 7। जनरल टर्म में पुट कर देते हैं, 1.75 प्लस n इंटू 0.5। 1.75 प्लस n की जगह पे 7 को 0.5 से हमने किया मल्टीप्लाई, तो 1.75 प्लस 7 5 35, 3.50। ऐड कीजिए इसको, यहाँ पे हो गया 5 7 5 12, 3 4 5, 5.25 जो भी फीट है, हाँ 5.25 फीट इज योर आंसर। जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी ये बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वो क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन जो है ये बदल गया। अगेन इस पे डिस्कस करेंगे, इसमें ग्रोथ हो रही है, इस क्वेश्चन को हम ग्रोथ पर्टेनिंग क्वेश्चन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। 800 से कम हो रही है, तो ये ग्रोथ का नहीं डिके का क्वेश्चन है। एंड टाइम है और वैल्यू, टाइम एंड वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन। 0 में जब आपने लिया था तो आपका मोबाइल फोन कितने का था, 1 लाख रुपए का था, ठीक है जी। अब पहले साल फर्स्ट ईयर में 1 लाख में से आपका कितना माइनस हो गया, 800 रुपया माइनस हो गया, तो 99,200 की वैल्यू रहेगी। तो सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 लाख में से 2 बारी माइनस कर दो, क्योंकि इस वैल्यू पहले साल में 800 माइनस हुआ, दूसरे में भी 800 माइनस हुआ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू
800, तो 1600 रुपया माइनस कर दो तो 98,400 आ गया आपका। देन थर्ड में भी आप ऐसे ही करेंगे, 1 लाख माइनस 3 इंटू 800। हमने एक टेबल बना लिया है, यहाँ पे बोला होगा मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 8, तो आप 0 to 8 4 5 6 7 8 तक आप इसको बना के यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी लिखते जाइए। 99,200 एंड यहाँ पे हो गया आपका 98,400। आप इस तरह से वैल्यूज लिखते जाइए। तो आपको ये वाला काम खुद करना है इस तरह से करके। तो दिस इज माय सेकंड पार्ट। फाइनल एक्सप्रेशन। अब मुझे इसको एक्सप्रेशन लेके चलना है और वो बोलते हैं वैल्यू एंड टी, वैल्यू टी का मुझे एक्सप्रेशन लेके, इसका मतलब जब वो एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट nth टर्म। किसकी बात कर रहे हैं वो? nth टर्म। अब nth टर्म क्या हो जाएगी मेरी? 1 लाख माइनस n इंटू 800 माइनस कर दो, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो हमारा एक्सप्रेशन भी हो गया। सो एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जो हमने निकाला ही है 1 लाख माइनस n इंटू 800। डिके का क्वेश्चन है, कम हो रहा है। और कुछ बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर थर्ड ईयर। भाई थर्ड ईयर का ये रहा हमारा आंसर, ये रहा आंसर। 1 लाख में से 2400 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 97,600। यहाँ पे पुट करके देखो आपका यही आएगा, when n is equal to 3, when n is equal to 3 यहाँ पे पुट करेंगे हम 1 लाख माइनस 3 इंटू 800 माइनस 2400, तो 97,600 की वैल्यू आपकी आई है। तो दिस क्वेश्चन डन। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों सेम थे, एक ग्रोथ का था और एक डिके का था। ओके ओके ओके। अब यहाँ क्या क्वेश्चन कहता है? द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव आउट फ्रॉम अ नियर बाय विलेज टू द विलेज, यानी कि बाहर से लोग विलेज में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ग्रोथ का क्वेश्चन है, इसमें बढ़ता जाएगा। और वो बोलता है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, मेक अ टेबल, 10 साल का टेबल बना दो, पॉपुलेशन और टाइम लेके एंड जनरल इक्वेशन बनाना। लीजिए वही करते हैं जी। हमारा क्या क्या था वेरिएबल? हमारा एक तो है पॉपुलेशन है और दूसरा है टाइम। टाइम टाइम टाइम, हाँ जी टाइम है, पी एंड टी। तो टाइम ले लेते हैं और पॉपुलेशन ले लेते हैं, पॉपुलेशन को पी ले लेते हैं, टाइम एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 0 टाइम में पॉपुलेशन हमारी टोटल कितनी थी? 750 थी भाई, इतनी थी। अब पहले साल में 50 लोग आए हैं, आ गए हैं तो प्लस हो गए होंगे 1 इंटू 50। दूसरे साल में आए हैं तो कितना हो जाएगा? 750 प्लस 2 साल में कितने लोग आ चुके होंगे? 2 इंटू 50 मीन्स 100 लोग और बढ़ गए होंगे। थर्ड में कितने आ जाएंगे? 750 प्लस 3 इंटू 50। फोर्थ में कितने आ जाएंगे? 750 प्लस 4 इंटू 50, 200 लोग बढ़ गए। अब बाकी के यहाँ तक आपको 6 साल के बोले तो 6 तक आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो टेबल तो हमारा हो गया, सेकंड पार्ट हमने पहले कर लिया। अच्छा, एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन भी हम बना लेते हैं। वो जनरल टर्म का पूछा गया है। लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू nth टर्म, दैट इज n ईयर। अब n ईयर में पॉपुलेशन मुझे निकालनी है 750 प्लस n इंटू 50। दिस इज माय लीनियर एक्सप्रेशन, जो कि उन्होंने बोला है फाइनल एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स टू P and T and explain why it represents a linear growth. Linear growth इसलिए है क्योंकि because every year same amount of people are coming to the village, same amount आ रहा है और बढ़ रहा है, तो that is why इसको हम क्या कह रहे हैं? linear growth है। ठीक है जी, ये हो गया। एंड फाइनल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। वैसे हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स इज इक्वल टू, इसमें n की वैल्यू 6 डाल देते हैं। 750 शुरू में थे, 6 साल में कितने लोग आ गए? 300, तो कितनी पॉपुलेशन होगी? 1050 इज द पॉपुलेशन। ये आपका वही लास्ट एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। आई सपोज यही है, चौथा क्वेश्चन भी है आपका।
चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टन रिचार्ज, कि आपने अपना टेलीफोन का एक कूपन या जो भी चार्ज करवाया है तो उसके लिए आपने 600 रुपये दिए, तो दैट मीन्स आपके पास बैलेंस 600 का पड़ा हुआ है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज, यानी कि हर दिन उसमें से 15 रुपए कटते जाएंगे। तो अब ये ग्रोथ का क्वेश्चन नहीं है, ये डिके का क्वेश्चन है। तो सेम है, वो ही है सब कुछ। बैलेंस को एक्स लेंगे और टाइम यहाँ पे ले लेते हैं, एक टाइम है एंड यहाँ पे ले लेते हैं बैलेंस। बैलेंस को मैं वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो 0 टाइम में मेरे पास कितना था, 600 रुपए का बैलेंस था, रुपीस इन रुपीस। अब पहले दिन 600 में से मेरे 15 रुपए कट गए, 15 ही है ना, आज 15 ही है। 600 में से 15 रुपए कट गए तो आपके पास कितने रह गए, 585। दूसरे दिन में कितने कट गए, 600 माइनस 2 बारी, यानी कि 2 दिन के 15 कट गए, 30 रुपए कट गए, कितना हो गया 570। तीसरे महीने कितने रह गए भाई आपके पास, 600 माइनस 3 इंटू 15, 45 माइनस कर लो इसमें से, तो इतना कट गया। तो ये था आपको राइट एन एक्सप्रेशन दैट मॉडल्स आर रिमेनिंग। अब मुझे लीनियर प्रेजेंटेशन देनी है, तो यहाँ पे nth निकाल लेते हैं। जनरल टर्म मेरी क्या होगी, n, इसी से देख के निकल आएगी 600 माइनस n इंटू 15। दिस इज माई जनरल लीनियर इक्वेशन और पैटर्न। पहला पार्ट हो गया। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। अब वो बोलते हैं कि आपका बैलेंस 600 जीरो कब हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लास्ट में जीरो कब हो जाएगा। अब ये सेकंड पार्ट आ गया। आफ्टर हाउ मेनी डेज, हाउ मैनी डेज, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, ये n, ये जो n है या t है कितने, दिस मीन्स नंबर ऑफ डेज, तो मुझे ये निकालना है। बैलेंस बिकम्स 0, यानी कि मेरा फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। तो आप इसे लिखिए 600 माइनस 15n इज इक्वल टू 0। इस 15n को उठा के यहां ले जाइए, 600 इज इक्वल टू 15n, 600 अपॉन 15 इज इक्वल टू n, 40। 40 डेज में आपका जो बैलेंस है पूरा बैलेंस 0 हो जाएगा, आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। थर्ड पार्ट है मेक का टेबल ऑफ वैल्यूज, मैंने यहां तक बनाया 0 1 2 3, आप 10 तक इसे कंटिन्यू खुद करेंगे। 3 का ऐसा लिखा, 4 5 6 7 8 9 10, आपको लिख के इसका आंसर निकालना है। सो विद दैट हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। लास्ट की 2 एक्सरसाइज और रह गई हैं, वो भी जल्दी से कवर अप करेंगे। उसके बाद एक जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो विद दैट यू विल हैव ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद यू। ओके, बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।